वेलकम टू डार्क नाइट लव टावर। टुडेज टॉपिक, उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, वो आप में क्या चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन ओपन माइंड। ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। ठीक है, सो लेट्स सी, देखते हैं उनको आप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, वो क्या चीज़ आप में सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को आप में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद आती है, वो क्या चीज़ पसंद करते हैं आप। थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। ये इंसान, जो भी इंसान आपके माइंड में चल रहा है, वो इंसान आप में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद करता है। आपके पार्टनर को क्या बात पसंद है, आपकी कौन सी ऐसी आदत पसंद है, ऐसी कौन सी बात पसंद है, ऐसी कौन सी अदा पसंद है। ठीक है, आप मेल हैं या फीमेल हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप देख सकते हैं क्या चीज़ बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती है आप में, उनको बार बार अपनी तरफ खींचती है। आपकी कौन सी आदत, कौन सी बात। एट ऑफ कप्स, ओके। आपके पर्सन क्या चीज़ पसंद करते हैं आप में सबसे ज़्यादा। थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपके पर्सन को करंट टाइम फ्रेम पे जो चीज़ सबसे ज़्यादा आप में पसंद आती है, आपने बहुत सारा हर्ट देखा है, आपने अपनी लाइफ में बहुत सारा पेन देखा है, आपने हर रिश्ते में बैकस्टेपिंग, चीटिंग, मतलब कि आप जानते हैं कि ये इंसान ने आपके साथ क्या किया है, क्या कर रहा है, कितना ब्रोकन हुए हैं आप, इसकी वजह से कितना अकेला रहे हैं। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपकी जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आपको इस इंसान की, तब ये आपको छोड़कर गया। आपको सारी बात पता है, हर चीज़ पता है, लेकिन उसके बावजूद आप इस इंसान के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करते हैं। मतलब कि इस इंसान को बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास होता है, जो पास्ट था वो बहुत डार्केस्ट था, बहुत नेगेटिव था। शायद यहाँ पे बहुत नेगेटिविटी थी, टॉक्सिसिटी थी, ठीक है, ब्रोकन एनर्जी थी, बैकस्टैपिंग थी, चीटिंग थी, किसी तरीके का ट्रॉमा था। आप ट्रॉमेटाइज हुए इस इंसान की वजह से पास्ट में, जैसे कि बहुत आप डिस्टर्ब, स्ट्रेस। आपने इस इंसान को अपने लिए हार्टलेस फील किया है, आपने इस इंसान को अपने लिए बहुत ज़्यादा एहसास कम, बहुत ज़्यादा एक डिस्टर्बिंग, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेस का बाइस रहा है ये इंसान। ठीक है, ओके। आपके पर्सन को क्या पसंद है आप में। आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आपने इस कनेक्शन के आने वाले वक्त को पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। आपका जो इस रिश्ते को लेकर जो विजडम रहा है, वो उस इंसान के अंदर नहीं था। बहुत ज़्यादा एक, जैसे कि एक बहुत इंटेंस एनर्जी है जो इस इंसान को आप में पसंद आती है। ये चीज़ पहले आपके पर्सन ने आपके अंदर मतलब कि फाइंड आउट नहीं करी। ये इंसान आपको डेस्परेट और पागल इंसान की तरह देखता था। इस इंसान को लगता था कि ये आपको हर्ट कर रहा है, ये आपको पेन दे रहा है, फिर भी नहीं जा रहे। मतलब कि इस इंसान को ऐसा लगता है ये सब चीज़ें आप पहले ही प्रिडिक्ट कर चुके थे, आप पहले ही समझ चुके थे, आपकी इंट्यूशन इतनी आई है, आप इस चीज़ को पहले ही अंडरस्टैंड कर चुके थे। इस रिश्ते में एक चेंज आएगा। आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। मतलब कि आपके अंदर के प्यार ने इस इंसान को बदला, ना कि ये कनेक्शन ब्रेक हुआ। ठीक है, इस इंसान को चीज़ फील होती है, बहुत एम्पर लाइक पर्सनैलिटी, बहुत डोमिनेटिंग, जिसने अपने ईगो सेल्फ की वजह से बहुत ज़्यादा आपको हर्ट और पेन दिया है। ठीक है, जैसे कि जानबूझकर आपको ना देखना, जानबूझकर आपसे बात ना करना, जानबूझकर आपको टाइम ना देना, जानबूझकर इग्नोर करना, जानबूझकर आपके दर्द को ना देखना, पेन को ना देखना, जबकि आप दर्द पेन में बहुत ज़्यादा थे। आप इस पर्सन के बहुत ज़्यादा एक मतलब कि आप एक ऐसे इंसान से मिले हैं जो बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलाइन एनर्जी में रहता है, जो बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है। ठीक है, इस इंसान को ऐसा फील होता है कि आप हैं तो बहुत, इस इंसान को लगा था बहुत ज़्यादा आप एक है तो बहुत एक नॉर्मल मामूली से इंसान, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग
ऑरा रखते हैं, आपके आपके इरादे, आपके जज्बे बहुत स्ट्रांग थे, ठीक है। आप अपनी बात से नहीं हटे। ये इंसान कुछ भी कर रहा था, आप जो प्रिडिक्ट कर चुके थे, आपको जो इस रिश्ते को लेकर समझ में जो आ रहा था, आप उस बात पे कायम रहे। आप एक रोशनी की तरह हैं, ठीक है, आप एक लाइट की तरह हैं। इस इंसान को ऐसा फील होता है, आप हर्मिट एनर्जी है, आप एक रोशनी की तरह हैं, आप एक लाइट की तरह हैं, ठीक है। जैसे कि एक टाइम चेंज हुआ है, ये इंसान आपकी एक डिटरमाइंड पर्सनैलिटी को पसंद करता है, ठीक है, आपकी ज़िद को पसंद करता है, आपके इंट्यूशन पावर को पसंद करता है, आपके अंदर एक सिंसियरिटी को, लॉयलिटी को पसंद करता है, ठीक है। एक सिंसियर, बहुत स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्गेस्ट वूमेन, एक स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है आप, ठीक है। आपने एक मतलब कि आपने फाइट करी है इस कनेक्शन के लिए, एक अकेले। बहुत मुश्किल बात है, बहुत डिफ़िकल्ट बात है। शायद अच्छे इस रिश्ते में नहीं खड़े रहते, शायद अच्छे लोग रिश्तों को छोड़ देते हैं, लेकिन इस रिश्ते में आप बने रहे हैं। आपके पर्सन एक आपको वॉरियर की तरह देखते हैं, बहुत ज़्यादा एक वॉरियर टाइप पर्सनैलिटी। आप एक बहुत पैशनेटिव इंसान जो अपनी लाइफ में एक्शंस लेता रहता है, जो कभी भी रुकता नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी में चलता रहता है। इंसान को पता है जिस तरीके की आप पर्सनैलिटी है ना, डिस्कनेक्ट, आइसोलेट पर्सनैलिटी, बहुत से लोग अट्रैक्ट होते होंगे आपसे, ठीक है। इस खामोशी से हर कोई अट्रैक्ट होता होगा। इस बहुत ज़्यादा एक मैस्मराइज करने वाली आपकी एनर्जी है। कोई भी इंसान के लिए उसको पागल करने के लिए आपकी एनर्जी काफ़ी है। आपके अंदर जो क्यूटनेस है, आपके अंदर जो एक मतलब कि एक मासूमियत है, वो चीज़ आपके पर्सन को लगता है कि आपके पर्सन एक बार बार टर्न होते हैं आपकी तरफ, ठीक है। अगर ये इंसान बार आपको छोड़कर कितनी भी दफ़ा गया ना, इसने पीछे मुड़ मुड़ के आपको देखा है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको दूर बैठकर देखा है। तो यहाँ पर आपके अंदर एक वो वाला ऑरा है, आपकी आपका वो वाली पर्सनैलिटी। कोई आपको निगलेक्ट नहीं कर सकता, कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाता, कोई आपको पीछे नहीं छोड़ पाता, ठीक है। बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सन, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत लविंग, केयरिंग और प्रोटेक्टिव, काइंड एनर्जी के मालिक हैं आप, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके पर्सन को आपका डिटरमाइंड, पैशनेटिव सेल्फ पसंद है। आपका जो इस रिश्ते को लेकर एक यकीन था ना, वो चीज़ पसंद है। ये इंसान काफ़ी आपको स्पिरिचुअल दिखता है, एक लाइट की तरह दिखता है। आपकी एज कुछ भी हो, आपको बहुत ज़्यादा आइसोलेट और स्ट्रॉन्ग सोल की तरह दिखता है। आप एक सोलो सोल हैं। मुझे नहीं लग रहा आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मुझे नहीं लग रहा आपके बहुत ज़्यादा इस इंसान को चीज़ पसंद आती है। आप बहुत ज़्यादा लोगों में इन्वॉल्व रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों में इन रहते हैं। आपका लोगों को नहीं पता, लोग आपको नहीं जानते, ठीक है। इस इंसान को आपने क्या चीज़ पसंद है, क्या पसंद है इस इंसान को आप में? सेवन ऑफ कप्स। आपके पर्सन जब आपको छोड़ के गई, ये कंफ्यूज था, ठीक है। आप में और किसी और में, यहाँ पे ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हुई थी, यहाँ पर कोई और आया था इस इंसान की लाइफ में, या जब आप आए थे तो बहुत सारी चॉइसेस आई थी। इस इंसान ने आपको जब छोड़ा है, जब इसकी लाइफ में मल्टीपल चॉइसेस क्रिएट हुई थी, ठीक है। इल्यूजन्स थे, फियर थे, एक फेस ख़त्म हो चुका है, ठीक है। एक यहाँ पर एक फेस, बहुत डीप इंटेंस कनेक्शन है आप लोगों के बीच, ठीक है। एक सोल टू सोल बॉन्ड है। शायद यहाँ पर अनएक्सप्रेसिव लव है या अनकन्फेस लव है, लेकिन यहाँ पर एक सोल टू सोल बॉन्ड है, बहुत इंटेंसिटी है, एक ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है। जैसे कि आप लोग इस दुनिया में एक दूसरे को कंप्लीट करने के लिए आए। आप लोग डेस्टाइन था आप लोगों का मिलना, डेस्टाइन था आप लोगों के बीच ये एक हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी, डेस्टाइन था आप लोग के बीच ये डिस्टेंस आना। इस इंसान को ऐसा फील होता है कि बहुत इम्पॉसिबल सी बात है किसी इंसान को इतना हर्ट और पेन दिया जाए, वो इंसान उसके बावजूद भी वो काइंडनेस, वो एक जेंटल, वो एक हेल्पिंग हैंड रखे, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत एक हेल्पिंग पीपल, एक हेल्पिंग हैंड आपका जो है ना, एक काइंड, एक जेनरॉसिटी जो आपके अंदर है, वो इस इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, ठीक है। इस इंसान का इंतज़ार
आपने बहुत किया है, इस इंसान को ये चीज़ बहुत पसंद है, ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा लाइक करता है आपके अंदर वेट है, आपके अंदर पेशेंस है, आपके अंदर ठहराव है। आप इतनी जल्दी में नहीं थे कि आपने ये चीज़ प्रूव करी है। आपको इंसानों से, जेंडर से लेना देना नहीं था, आपको सच में इससे लव हुआ था। लगता है ना, एक एग्जिस्ट करता है एक ट्रू लव, रियल लव, शायद बहुत पुराना कनेक्शन है। एक साइकिल एंड हुई है यहाँ पे, 8 ईयर्स की साइकिल हो सकती है, 7 ईयर्स की साइकिल हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, 3 ईयर्स की हो सकती है, 3 ईयर पुराना लव है, 10 ईयर की हो सकती है, 4 ईयर की हो सकती है, 9 ईयर की हो सकती है। यहाँ पे एक साइकिल ख़त्म हुई है आप दोनों की, जो आपने इतना वेट करा है इस इंसान का, इतना आप ट्रॉमेटाइज हुए हैं, या आपने इस इंसान का वो एटीट्यूड, वो ईगोइस्टिक सेल्फ बेयर करा है कि आप सोच भी नहीं सकते। इंसान को आपका एक ठहराव पसंद है, इंसान को ऐसा लगता है कि अब आप सारे पास वोन से, नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से फ्री हो चुके हैं। आप ग्रजेस नहीं कैरी करते, आप नेगेटिविटी कैरी नहीं करते। ये इंसान अगर सामने से मिल जाता है, अगर कोई आपसे हेल्प मांग ले, तो आप बिल्कुल भी किसी तरीके से भी आप पास्ट को कभी भी इन्वॉल्व नहीं करते प्रेजेंट में, ठीक है, आप कभी भी पास्ट को इन्वॉल्व नहीं करते प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे कि इसने पास्ट में आपके साथ क्या किया था। आपको एक हेल्पिंग ऑरा है। ये इंसान आपको एक फ्री सोल समझता है, जिसको ना पैसे की परवाह है, जिसको ना जेंडर की परवाह है, जिसको ना अट्रैक्शन, पैशन, जो एक सोल टू सोल बॉन्ड बनाने के लिए आया है, जो एक सोल से जुड़ा हुआ है, जो सच में फ्री है, जो हर चीज़ से फ्री है। ये इंसान आपको एक अवेकन सोल की तरह देखता है, ठीक है, इसको ऐसा लगता है आपका पर्पस भी कुछ इसी टाइप का है, लोगों को अवेकन करना, लोगों को समझना, ठीक है, लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ कराना, टॉक्सिसिटी क्या है, नेगेटिविटी कहाँ है, तुमने खुद को कहाँ स्टक किया हुआ है, अपने आप को आप बैलेंस कैसे करना चाहिए, जस्टिस कैसे लेकर आना चाहिए। कोई आप स्पिरिचुअल थेरेपी आप करने वाले हो सकते हैं, या रेकी हीलर हो सकते हैं, लेकिन आप कुछ करते हैं, ठीक है, आप गाइड करते हैं, आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप टैरो रीडिंग करते हैं, आप टैरो से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, अपनी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करते हैं, तो आपको ड्रीम आते हैं, ठीक है, लेकिन आप किसी ना किसी तरीके से एक लोगों को एक पॉजिटिव होप देते हैं। इंसान को ऐसा लगता है कि आप इस दुनिया में करने भी यही सब कुछ आएँ। आपका जो स्पिरिचुअल वर्क है, आपका जो एक पॉजिटिव, कितना ही गलत हो जाए, अच्छाई की उम्मीद ना छोड़ना, ठीक है, इंसानों में भी और ज़िंदगी में भी, वो चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा पसंद है। इंसान को ऐसा लगता है आप काफ़ी प्रोटेक्टिव हैं, आप हीलिंग एनर्जी में रहते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एक ब्लेसिंग्स से भरे इंसान हैं, आप ब्लेस्ड हैं, डिवाइन की तरफ से ब्लेस्ड हैं। इतना पॉजिटिव कोई ऐसा ही इंसान रह सकता है जो इंसान ना हो, या जिसके पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हो, जो बहुत ज़्यादा पेशेंस और फॉरगिविंग एनर्जी लेकर आए, जो लोगों को माफ़ करने की ताकत रखता हो। इंसान को ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है इतना गलत करने के बावजूद, इतना सालों तक शायद वेट करा है, शायद इतना सालों तक आपने इसका बैड बिहेवियर, एक शॉर्ट टेम्पर फेस करा है, और आपको रिटर्न में आपको कुछ मिला भी नहीं है। इंसान को बहुत शिद्दत से आजकल एहसास हो रहा है, ये करंट टाइम फ्रेम का बता रही हूँ, ये पास्ट रिकॉल कर रहा है, इसने आपसे बहुत गलत कर दिया, ये आपको जस्टिस नहीं दे पाया, इस चीज़ का एहसास इसको बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। इसने आपके साथ राइट नहीं करा, इसने आपके राइट्स आपको नहीं दिए, ठीक है, और फिर भी आप इसके साथ बहुत एक पॉजिटिवली जेंटल और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन, जो सच में जो एक अपने एक रिलीजन को, जो अपनी चीज़ों को फॉलो करवा सकता है लोगों को, मतलब कि एक ट्रू पर्सन, एक ट्रू पर्सनैलिटी, वो इंसान आप में देखता है। इंसान को ऐसा लगता है प्रोटेक्टिव है, ठीक है, आप डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्टिव हैं, और इसकी लाइफ में भी आप डिवाइनली गाइडेड हैं, डिवाइन की तरफ से भेजे गए हैं। यहाँ पे डिवाइन का कोई पर्पस है, इसने आपको मैनिफेस्ट किया है, या इसने आपको मांगा है, या इसने कोई ऐसी भलाई करी है जिसकी वजह से आप इसकी लाइफ में हैं। क्योंकि इंसान को ऐसा लगता है जिस वक्त इसने आपको छोड़ा, इसकी लाइफ में बहुत चॉइसेस थी, बहुत लोग थे, जिस वक्त इसने आपको छोड़ा इसको आपकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उस वक्त से इस वक्त तक बहुत अरसा गुजर चुका है, लेकिन आज भी आप इसके लिए वैसे ही हैं। ये एक मिरेकल से कम नहीं है, आज भी आप उतने ही प्योर हैं, आप आज भी उतने ही लॉयल हैं। ये आपको कभी भी आपके किए का बदला नहीं दे सका, जो आपने इसके लिए किया कि ये कभी भी आपको रिटर्न नहीं कर सका, ना वो अच्छी यादें दे सका, ना वो अच्छी बातें कर सका, ना वो आपको कंफर्ट जोन फील करवा सका, ना वो आपको प्रोटेक्टिव फील करवा सका, ये मेल है या फीमेल है, ना उतना ऑनेस्ट रहा, ना ये आपके साथ उतना सच बोल सका, ना इसने आपके साथ उतना मतलब कि एक पॉजिटिव माइंडसेट रखा। इस इंसान को सबसे ज़्यादा आप एक अच्छे इंसान लगते हैं, ठीक है, एक बहुत ब्यूटीफुल सोल, जो इस दुनिया की, इस 21st सेंचुरी की नेगेटिविटी से फ्री है, ठीक है, जिसको कोई नफ़ा नुकसान की पड़ी नहीं है, जिसने इस इंसान से प्यार किया तो सिर्फ प्यार किया, उसको आज तक सिर्फ प्यार चाहिए, वो आज तक सिर्फ अच्छा चाहता है या चाहती है,
वो आज तक सिर्फ साथ देना चाहता है या साथ देना चाहती है, वो आज तक सिर्फ इसके बारे में सोचता है या सोचती है। ये इंसान आपको इस तरीके से देखता है। बहुत ही ब्यूटीफुल सोल, बहुत ज़्यादा लविंग काइंड सोल, बहुत ज़्यादा एक फॉरगिविंग सोल, बहुत ज़्यादा जीनियस। ऐसी बात नहीं है बेवकूफ़ और एक पागल इंसान है, शायद ऐसी डेफिनेशन पागलों के लिए मिलती होगी, नहीं। बहुत सेंसिबल, बहुत मेच्योर, लोगों को आप रास्ता दिखाने वाले, इतने एक मेंटोर टाइप पर्सनालिटी, ठीक है। एक मेंटोर जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाना कभी नहीं चाहता, ठीक है। खुद तकलीफ़ खा लेगा, खुद रो लेगा, कभी रुलाएगा नहीं। एक इस टाइप की पर्सनैलिटी ये इंसान आप में देखता है, बहुत अब मेंटोर। अभी भी शायद ये आपकी तरफ ईगो की वजह से अपनी ईगो की एक वॉल इसने खड़ी करी हुई है, इसको ब्रेक कर अभी भी आपकी तरफ इतना एक ओपन अप होकर आपके साथ खुलकर एक फॉरगिवनेस नहीं मांग पा रहा, खुलकर आपसे माफ़ी नहीं मांग पा रहा, उतना ये आपके साथ एक ओपन कम्युनिकेशन में नहीं पा रहा, उतना खुलकर आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा ये इंसान, ठीक है। जितना इसको अब तक कर देना चाहिए या जितना इसको आपकी तरफ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में रहना चाहिए था। द एम्परर, पता है, ईगोइस्टिक मेल, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक वुमेन जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलाइन एनर्जी को वो कर रही है, ठीक है। आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, ठीक है। आई डोंट नो इस हद तक इंसान पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, लेकिन आप काफ़ी इंट्यूटिव पर्सन है, एक बहुत ज़्यादा फ्री और ब्लेस सोल है, ठीक है। आप इस इंसान की जब से लाइफ में आए ना, जो भी इसकी लाइफ में ऐसे ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस थे जो इसको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, ये उन प्रॉब्लम से फ्री हुआ है, उन ऑब्स्टिकल और चैलेंजेस से फ्री हुआ है ये इंसान, ठीक है। ओके, बहुत ज़्यादा ऑपोजिट हैं, लेकिन एक ऑपोजिट अट्रैक्ट, ठीक है। एज डिफरेंट, कास्ट डिफरेंट, फेस डिफरेंट, या एक दूसरे की बहुत ज़्यादा एक दूसरे जैसे इंसानों से कभी मिले ही नहीं, फिर भी एक अट्रैक्शन बला की हुई है, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं आप लोग एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड, बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच, ठीक है। ओके, क्या चल रहा है, लेट्स सी। आपकी पर्सन को आपने सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? आप अपने कंफर्ट जोन में बने नहीं रहते, ठीक है। आपको लगता है जो भी है पत्थर पे लकीर नहीं है, हम बदल सकते हैं, आपका वो थॉट प्रोसेस है। इस इंसान को ये थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन में नहीं रहते। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, आपकी प्रैक्टिकल और बैलेंस लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस है, मतलब कि आपका एक आपकी दीन और दुनिया बैलेंस है, आपका जो स्पिरिचुअल सिस्टम है वो बैलेंस है, आपका जो एक आपका जो दुनिया का निज़ाम चल रहा है वो भी बैलेंस है। ऐसा नहीं है आप फैशन नहीं करते, आप बिल्कुल मलंगे नहीं, आप फैशनेबल भी हैं, आपकी लुक्स भी बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल, बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा एक एलिगेंट टाइप पर्सनैलिटी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिसेंट पर्सनैलिटी है, ऐसी बात नहीं आप फैशन नहीं करते, आप एक इस टाइप के सोल है, तो आपको इस दुनिया से क्या ताल्लुक, शायद ये कभी इसीलिए पसंद नहीं कर रहा, भाई मुझे तो दुनिया के साथ चलना है, दुनिया के साथ रहना नहीं। आप सेंसिबल, मेच्योर और बहुत ज़्यादा एक मतलब कि हर एक मतलब कि सेंस ऑफ ह्यूमर आपका बहुत भी अच्छा है। अब फैशन के हवाले से ले लो, इस चीज़ों के हवाले से ले लो, ऐसी बात नहीं है। आपके अंदर एक परफेक्शनिस्ट पर्सन है। योर ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप अपने ड्रीम को, जो भी ख्वाब देखते हैं उसके लिए एफर्ट करते हैं, उसको प्रैक्टिकली आप उसको साबित करने के लिए, उसको प्रूफ करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। यूनिवर्स आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ होता है, आपके इतने गुड डीड्स हैं कि आपका जब आपको एक होता है ना कुछ डिवाइन की तरफ से जब कुछ मिलने का वक्त आता है या आपको सब्र का फल मिलने का वक्त आता है, तो आपका हार्ड वर्क डिवाइन पे ऑफ करते हैं। जो आपने मेहनत की होती है, जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा होता है, बहुत अच्छा होता है। आप फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस
अनकरीब कोई फायरी क्लाइमेक्स आने वाला है। इस इंसान की तरफ से कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज, अनएक्सपेक्टेड फायरी क्लाइमेक्स हो सकता है। आप जब सोच ना रहे हो तभी ये इंसान कॉल कर दे, कोई मैसेज कर दे, आप लोग के बीच किसी तरीके की अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन, अनएक्सपेक्टेड खुलासे, अनएक्सपेक्टेड क्लोजर, अनएक्सपेक्टेड कोई बातें रिवील होना, इसका थॉट प्रोसेस रिवील होना कुछ हो सकता है। ठीक है, ये ऑब्जर्व कर रहा है, दूर बैठा हुआ है, लेकिन इसने जब आपको छोड़ा था जब इसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आई, बहुत सारे ऑप्शंस, चॉइसेस मल्टीपल। ठीक है, तो इसने आपको लेट गो किया था, उससे आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ, ये चीज़ इसको पता है, लेकिन इसको ये चीज़ रियलाइज़ होती है आप बदले नहीं। ठीक है, आपने फॉरगिव किया, आप इतना बड़ा दिल रखते हैं कि आपने फॉरगिव किया। ये सोचते हैं कि मैं इसकी जगह होता मैं कभी नहीं माफ़ कर पाता, मैंने जितना कुछ किया है और जिस हाल में इसने मुझे, ये अगर मुझे कोई इस हाल में छोड़ा होता किसी ने, मैं उसकी लाइफ में कभी वापस नहीं जा पाता। मैं उसके लिए इतना पॉजिटिव और इतना एक केयरिंग या इतना एक हेल्पिंग हैंड नहीं रख पाता। इस इंसान को ऐसा लगता है नहीं, आप एक कोई नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आप इतनी बर्दाश्त लेकर आए तो आप बियॉन्ड इल्यूजन, आप इल्यूजन के पार सोचने वाले इंसान हैं। ठीक है, तो रीडिंग को यहाँ पर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब।